गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मोहित सर आप सबका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय मोहित सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। डेली की तरह एक बार फिर से रात 8 बजे आप लोगों के बीच, तो जल्दी से पेन और कॉपी उठा लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति का पार्ट जो 9 आ रहा है वो हम पढ़ने वाले हैं। और इस पार्ट में पढ़ने वाले क्या है, भाज्यता पर आधारित प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आते हैं हम लोगों के एग्जाम में। वो आपका कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो या लेखपाल हो, ठीक है, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट हो, कोई भी एग्जाम हो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। और भाज्यता पर आधारित प्रश्न आते हैं, इसलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं भाज्यता पर आधारित प्रश्न और इनके नियम समझाने वाले हैं। नियम जो है जल्दी समझा दे रहे हैं क्योंकि कुछ नियम है जो बेसिक है, बहुत सिंपल है। जैसे 2 का नियम है वो सबको आता है, लास्ट टाइम क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 3 से आधारित, 4 से आधारित, 5 से आधारित, ये सब बिल्कुल इजी है। जो परीक्षा की तरफ से इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता रहे। विभाज्यता का नियम जो है वो 11 से, 9 से, 7 से, ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन आता है हमारा वो आता है भाज्यता पर आधारित नियम से, जो आता है क्वेश्चन वो 11 से आता है। 11 से भाज्यता नियम पूछा जाता है, उससे क्वेश्चन आता है और ऑप्शन छानना होता है, ठीक है, या फिल करना होता है। 9 से भाज्यता नियम आता है, 7 से आता है। तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं भाज्यता पर आधारित प्रश्न। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये जो नियम पढ़ाने जा रहे हैं ध्यान से समझिएगा भैया, और पेन और कॉपी डाल लीजिए, नोट करते जाइए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और जब हम क्वेश्चन समझाया करें, समझ में आ जाया करे, जब हम पूछा करें भैया समझ में आ रहा है तो थंब दिया करिए, थंब दिया करिए, बता दिया करिए कि भैया समझ में आ रहा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भाज्यता पर आधारित जो नियम होते हैं वो क्या है, और जल्दी से नियम पढ़ने जा रहे हैं। नियम पहला क्या है, 2 से भाज्य। तो कोई भी संख्या 2 से भाज्य, कोई भी संख्या 2 से भाज्य कब होगी, जब कोई संख्या दी गई होगी उसका अंतिम जो अंक होगा, उसका अंतिम अंक क्या होगा, 0, 2, 4, 6, 8। कोई भी संख्या 2 से भाज्य कब होगी, जब संख्या का अंतिम अंक भैया क्या होगा, 0, 2, 4, 6, 8 होगा। तो ये संख्या क्या होगी, 2 से भाज्य होगी। अब हम एग्जांपल देखने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में एग्जांपल में संख्या लिखी है 440, तो 440 में अंतिम अंक भैया क्या है, 0 है। अगर अंतिम अंक 0 है तो वो संख्या 2 से भाज्य होगी। 1342 में अंतिम अंक क्या है भैया, 2 है, तो वो संख्या क्या होगी, 2 से भाज्य होगी। 1444 में अंतिम संख्या 4 है, तो वो संख्या क्या है, 2 से भाज्य होगी। 1886 में अंतिम अंक क्या है, 6 है, तो वो संख्या क्या होगी, 2 से भाज्य होगी। तो 2 से भाज्यता के नियम में हमने क्या पढ़ा भैया, 2 से भाज्यता नियम में हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी संख्या 2 से तब भाज्य होगी जब उस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 होगा। तो उस संख्या क्या होगी भैया, 2 से भाज्य होगी। इस नियम को नोट कर लीजिए और इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं 3 से भाज्य। क्या पढ़ने जा रहे हैं, 3 से भाज्य। 3 से भाज्यता का नियम क्या है, यदि कोई संख्या दी जाए, बोला क्या जा रहा है, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य है तो संख्या क्या होगी, 3 से भाज्य होगी। कोई भी संख्या आपको 3 अंक, 6 अंक, 18 अंक, 25 अंक कितने की भी दी जाए, उस संख्या के सभी अंकों को आप जोड़ लीजिए एक एक करके, और जोड़ने के बाद अगर 3 से भाग जा रहा है तो वो संख्या क्या होगी भैया, 3 से भाज्य होगी। वो संख्या क्या होगी, 3 से भाज्य होगी। फॉर एग्जांपल क्या लिखा है, 1318। 1318 में एक अंक 3 है, एक 8 है, एक 1 है, 3, 1, 8 है। इसको अगर हम लोग जोड़े तो 3 और 1 4 और 8 कितना होता है, 12 होता है भैया। 12 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं, 12 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं, 3 के पहाड़े 12 आता है, इसलिए 3 का भाग 12 में जा रहा है, कितनी बार, 4 बार भाग चला गया। इसका मतलब ये जो संख्या है 318, ये कितने से भाज्य भैया, 3 से भाज्य। नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है 42513, दिख रहा है ना भैया, 42513। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है, पूछा जा रहा है 3 से भाज्य है कि नहीं। तो 42513 में 4, 2, 5, 1 और 3 लिखा है। इसको अगर अपन लोग जोड़े तो 4, 2, 6, 5, 11, 12 और 3,
15 हो रहा है कि नहीं, 15 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं, 5 बार में आता है, इसलिए ये भी संख्या 42,513 भी क्या है, 3 से भाज्य है। 42,513 भी क्या है, 3 से भाज्य है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है 43,473। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 43,473 में क्या है, 4 3 4 7 और 3 है, इसको अगर जोड़े 4 3 7 7 और 4 11 7 18 3 21। 21 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं भैया, 21 3 के पहाड़े में आता है। 3 के पहाड़े में कितनी बार आता है, 7 बार आता है। 3 7 21 होता है भैया, तो 7 बार जा रहा है, इसका मतलब ये भी संख्या क्या है, 3 से भाज्य है। तो 3 से भाज्यता में हमने क्या पढ़ा, कोई भी संख्या दी जाए और उसके संख्या के अंकों का योग कर लीजिए। कोई भी संख्या दी जाए, उस संख्या के अंकों का योग कर लीजिए, और अंकों का योग भैया अगर 3 से भाग जा रहा है अंकों के योग में, तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या हमारी 3 से भाज्य होगी। ध्यान से समझ लीजिए इन क्वेश्चंस को, और अगर समझ में आ रहा है तो आप थंब दीजिए और बताइए कि भैया समझ में आ रहा है हमको। कंटिन्यू आगे बढ़ते भैया, क्या है, 4 से भाज्य। 4 से भाज्यता का नियम क्या होता है, यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य है तो वह संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। यदि कोई संख्या दी जा रही है, यदि कोई संख्या दी जा रही है और उस संख्या के हमको लास्ट के 2 अंक उठाने, भैया उस संख्या के लास्ट के कितने अंक उठाने, मात्र 2 अंक उठाने, 2, ठीक है, और इकाई और दहाई के 2 अंक उठाने। यदि 2 अंक में 4 का भाग जा रहा है तो वो संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। जैसे ये एग्जांपल लिखा है हमारा 1216, पूछा जा रहा है 1216 में भैया 4 का भाग जाएगा कि नहीं, तो हमने अंतिम 2 अंक उठा लिए, 1216 में अंतिम 2 अंक क्या है, 16 में 4 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 16 में 4 का भाग कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है, इसलिए 1216 क्या है, 4 से विभाजित है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है 11,524 लिखा है। नेक्स्ट एग्जांपल भैया क्या लिखा है, 11,524 लिखा है, इसके अंतिम 2 अंक क्या है, 24 है। इसके अंतिम 2 अंक भैया क्या है, 24 है। 4 का भाग जा रहा है, 4 6 24 होता है, 6 बार जा रहा है, इसलिए संख्या क्या है, 4 से विभाजित है। 4 से विभाजितता में कोई भी संख्या दी जाए, कितने भी अंकों की, अंकों से कोई मतलब नहीं, हमको केवल आखिरी के 2 अंक उठाने। आखिरी के 2 अंक में अगर 4 का भाग जा रहा है तो वो संख्या क्या है, 4 से विभाजित है। ये क्या लिखा है, 9,864 लिखा है भैया, क्या लिखा है, 9,864 में अंतिम 2 अंक क्या है, 64 है। तो 64 में भैया 4 का भाग जाता है कि नहीं, 4 का भाग जाता है कितनी बार, 16 बार। 4 से भाग देंगे अगर 64 में तो 16 बार जाएगा। 16 बार अगर भाग जा रहा है तो मतलब क्या है, उस संख्या में 4 का भाग चला जाएगा, वो संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। तो भैया पहाड़ा याद कर लो, पहाड़ा बहुत तेजी से याद कर लो, 40 तक याद कर लो, पहाड़ा 40 तक याद कर लो। मेन चीज क्या होती, हम लोग परेशान रहते, गणित नहीं आती, गणित नहीं आती। अच्छा गणित सिखा भी दे, अच्छा गणित सिखा भी दे, लगाना कैसे, अब लास्ट में कैलकुलेशन आ गई, 19 गुणे 7 करने, अब पहाड़े नहीं आ रहा, 19 गुणे 7 में लटके हैं। तरीका तो ढूंढ लिया करना का है, लेकिन अब पहाड़ा नहीं आ रहा है कभी में। तो गणित जो है, गणित जोड़ घटाना गुणा भाग, अगर जोड़ घटाना गुणा भाग आ रहा है तो गणित पूरी आ रही है। अब कैलकुलेशन नहीं आती, पहाड़े नहीं याद करना चाह रहे, पहाड़ा 4 तक आ रहा है, 5 का पहाड़ा पढ़ना पड़ गया तो लोग पस्त हो गए, पढ़े हैं, ठीक है। तो क्या करना है हमको कि पहाड़ा पहले याद करें, पहाड़ा ध्यान रखो, 40 तक याद कर लो पहाड़ा, ठीक है। टेबल जिसको बोलते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड वाले भैया टेबल 1 से 40 तक याद कर लो, तभी जाके गणित आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, तब जाके गणित में आप 100% कर पाओगे। जितनी अच्छी कैलकुलेशन उतनी अच्छी गणित होगी, ये ध्यान रखना। और गणित में फालतू चक्कर में ना पढ़ो कि मंत्र बता दे कोई, ठीक है, मंत्र बता दे तो गणित आने लगे, तो मंत्र नहीं होते गणित में। जितनी अच्छी कैलकुलेशन उतनी अच्छी गणित, ठीक है। हमको बताया नहीं जाता कि गणित स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, तो बताया जाता है आओ हम ट्रिक पढ़ाएंगे, आओ हम ये करेंगे वो करेंगे, और मात्र 2 सेकंड में, 2 सेकंड में कुछ नहीं होता भैया, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। कैलकुलेशन करिए, पहाड़ा आ गया है, अब पहाड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा, पहाड़ा नहीं पढ़ोगे पता चले 19 गुणे 6 है, अब जादूगर 54 लिख दियो, तो 54 नहीं लिखना, 19 गुणे 6 जो होता है वही लिखना है, ठीक है।
पहाड़ा याद कर लो तब जाके होगा। 5 से विभाजित का नियम क्या है? अब 5 से विभाजित का नियम में क्या है? यदि संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 है, अगर हम 5 का पहाड़ा आता है आप लोगों को, अगर 5 का पहाड़ा आता है तो 5 का पहाड़ा पढ़िए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 का 3 बार 15 हुआ, फिर 5 का 4 बार 20 हुआ कि नहीं? तो जो 5 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो अंतिम अंक या तो 0 मिलेगा या 5 मिलेगा। तो कोई भी संख्या अगर 5 से विभाजित पूछी जाएगी, 5 से विभाजित है कि नहीं, तो हमको संख्या का केवल अंतिम अंक देखना है। अंतिम अंक का है 0 है और 5 है, 5 है, तो ये संख्या क्या है? ये सब 5 से विभाजित है। हमने आपको फिर से बताया कि कैलकुलेशन स्ट्रांग कर लो, फर्जी चक्कर में ना पढ़ा करो, ठीक है? क्यों सर जी कह रहे हैं ये करते हैं वो करते हैं, कुछ नहीं, जब तक पहाड़ा नहीं याद करो कुछ नहीं होएगा। 40 तक, ठीक है, 40 तक पहाड़ा याद कर लो। कौन नहीं बताएगा पहाड़ा 40 तक याद कर लो, सब बस बताएंगे, हम फिर ट्रिक पढ़ा देंगे, ठीक है? इससे कुछ नहीं होगा, पहाड़ा याद कर लो, कैलकुलेशन स्ट्रांग कर लो। कैलकुलेशन जिस दिन स्ट्रांग हो जाएगी उस दिन गणित में आप 100% मार्क्स लाना शुरू कर दोगे, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या 5 तक विभाजन नियम पढ़ चुके हैं। अगर समझ में आ रहा है तो थंब दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है? नेक्स्ट जो है 5 से विभाजन का नियम, 5 तक विभाजन का नियम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो है वो पढ़ना हमको 6 से भाज्यता का नियम, यानी कोई भी संख्या 6 से विभाजित कब होगी, तो 6 से विभाज्यता के नियम में हमको क्या पढ़ना है? नेक्स्ट पढ़ना हमको 6 से विभाज्यता का नियम। नेक्स्ट क्या पढ़ना भैया? 6 से विभाज्यता का नियम पढ़ना है, 6 से भाज्य। अब कोई भी संख्या 6 से भाज्य है, कैसे पहचानेंगे कि कोई भी संख्या 6 से भाज्य भैया? कैसे पहचानेंगे कोई भी संख्या 6 से भाज्य है? कैसे पहचानेंगे 6 से भाज्य है? इसके लिए हमको क्या करना है? यदि दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या 2 व 3 दोनों से भाज्य है तो वह संख्या 6 से भी भाज्य होगी। तो वह संख्या 6 से भी भाज्य होगी भैया। कोई भी संख्या यदि 2 और 3 दोनों से भाज्य है तो वह संख्या किससे भाज्य होगी भैया? 6 से भी भाज्य होगी। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है भैया? फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 216 में 2 का भी भाग जाएगा, 3 का भी भाग जाएगा। 120 में भैया क्या है? 2 का भी भाग जाएगा और 3 का भी भाग जाएगा। देख लीजिएगा, 2 से विभाज्यता में अंतिम अंक 6 है, 0 है, 2 से भाग जाएगा। 3 से विभाज्यता में अंकों का अंक जोड़िए, 6 और 1 7 2 9, 3 के पहाड़े आता है इसलिए भाग जाएगा। इधर लास्ट में 0 है, 2 से भाग चला जाएगा। 2 से भाज्यता का नियम हमने क्या पढ़ा कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ 0 है तो 2 से विभाजित है। और 3 से विभाज्यता के नियम में हमने क्या पढ़ा है कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो। आप जोड़िए 1 और 2 3 में 0 जोड़िए, 3 हो रहा है, 3 या 3 में 3 का भाग चला जाए। ये संख्या क्या है? ये संख्या 2 और 3 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या क्या होगी? 6 से विभाजित होगी। अगला जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? पहले इसको रफ कर दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। अगला जो पढ़ने जा रहे हैं वो 7 से विभाज्यता का नियम पढ़ने जा रहे हैं भैया। क्या पढ़ने जा रहे हैं? 7 से विभाज्यता का नियम, ठीक है? समझ में आ रहा होगा। अब 7 से विभाज्यता के नियम में बहुत सारे लोग लटक जाते हैं, तो 7 से विभाज्यता के नियम हम अच्छे से पढ़ाने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या भैया? 7 से भाज्यता का नियम, 7 से भाज्यता का नियम। अब 7 से भाज्यता के नियम में क्या है कि हमको एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझाएंगे, इसमें लैंग्वेज नहीं लिखना है। लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं है, आप लोग लैंग्वेज अपने हिसाब से बना के लिख लीजिएगा। हम आपको जो समझाने जा रहे हैं वो एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझाने जा रहे हैं कि 7 से विभाज्यता के नियम में क्या क्या करना है, कि 7 से विभाज्यता के नियम में क्या क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे 7 से विभाज्यता के लिए एक हमने संख्या लिखी हुई है 21,609 लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? 21,609, हाँ सही, 21,609 लिखी हुई है। अब इसमें पूछा जाए कि ये संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं, हम आपको नियम अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से नोट कर लीजिएगा।
क्या लिखा है 21,609 लिखा, पूछा जा रहा है ये संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं। भैया 21,609 लिखा है और पूछा जा रहा है ये संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं। तो हमको करना क्या है कि जो भी संख्या दी जाए उसका अंतिम अंक हटा लेना, जो भी संख्या दी जाए उसका अंतिम अंक हटा लेना। अगर हम अंतिम अंक हटा लेंगे तो ये हमारा 2160 बचेगा। अंतिम अंक हटा लिया तो 2160 बचेगा। जो हमने अंतिम अंक घटाया उसका 2 गुना करना है। तो अंतिम अंक घटाया उसका 2 गुना कितना होता है, 9 हटाए 9 दूनी 18 होता है। आपको 18 इससे माइनस कर देना है। अगर हम इससे 18 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2142 आ जाएगा। अब हम 7 का पहाड़ा पढ़ लो, 7 तरीका 21 होता है, 7 छंग 42 भाग जा रहा है कि नहीं। अगर अभी भी नहीं भाग दे पा रहे हो तो आगे फिर वही प्रोसेस करना है। अगर बहुत बड़ी संख्या आ गई तो फिर आगे प्रोसेस करना है कि क्या करना है भैया, क्या करना है 2142 आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया ना, ध्यान समझिएगा, यहाँ तक आ गया 2142 में अंतिम अंक अगर हटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको 214 मिलेगा, 214 मिलेगा कि नहीं। अंतिम अंक 2 हटाया, 2 का आप 2 गुना करो कितना होता है 4, ये 4 माइनस कर दो कितना आ गया 210 आ गया कि नहीं, 210 आ गया। 210 का मतलब 0 हटा दो, 21 लिखा, 7 का 21 होता है, 3 से भाग चलते 7 से भाग चला जाए कि नहीं। अब तो समझ गए होगे 7 से भाग चला जाए कि नहीं। अगर 7 से भाग जा रहा है तो भैया ये संख्या क्या है, ये संख्या 7 से विभाजित, ये संख्या 7 से विभाजित है। ध्यान से समझिएगा, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। क्या बोला जा रहा है 21,609 7 से विभाजित है कि नहीं। तो अगर 7 से विभाज्यता का नियम निकालना है हमको तो कोई भी संख्या दी गई उसका अंतिम अंक घटा लीजिए। 21,609 दिया गया था, अंतिम अंक घटा लिया 9, 2160 बचा उसको ऐसे लिख दिया। 9 जो अंतिम अंक घटाते हैं उसका 2 गुना करते, 9 दूनी 18 घटा दीजिए, 2142 आ गया था। यही पता चल रहा था 2142, 7 तरीके 21, 7 छंग 42, 7 का भाग जा रहा है, खत्म कहानी। अगर आगे भी चेक करना है तो आप आगे फिर से वही कंटिन्यू चलना है। अंतिम अंक घटाना है, अंतिम अंक घटाया 214 बचा भैया, 2142 है, अंतिम अंक घटा लेंगे तो 214 बचेगा। अंतिम अंक जो हटाया उसका 2 गुना करिए, घटा दीजिए, अब 210 आ गया। यहाँ से तो पता ही चल रहा है भैया, यहाँ से पता ही चल रहा है 210 से 7 के पहाड़े 7 तरीका 21 खत्म, 0 आ गया। अगर अभी भी नहीं विश्वास हो रहा है आप लोगों को, क्या बता भैया, तो आप फिर से वही कर लो, अंतिम अंक घटा लो, क्या बचेगा 21 बचेगा, 0 का 2 गुना करो क्या आएगा 0 आएगा। 21 में से आप 0 घटाओगे क्या बचेगा 21 बचेगा, 7 के पहाड़े में आता है कि नहीं। अभी ये संख्या 7 से विभाजित है भैया, है विभाजित, चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं, अगला एग्जाम्पल इसी का ऐसे ही कराने जा रहे हैं, आएगा आंसर उसका भी ध्यान से समझिएगा। और वीडियो समझ में आ रहा है, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो थंब दीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और आंसर में जो भी कमेंट पूछा करें तो आंसर केवल दिया करिए, फालतू की बातचीत नहीं करना है हमको, ठीक है। देखिए आगे बढ़िए, आगे जो है अगला क्वेश्चन समझाने जा रहे हैं, अगला क्वेश्चन एक और समझाने जा रहे हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन देंगे, आपको बताना है कौन सा संख्या कौन सा 7 से विभाजित है कि नहीं विभाजित है। अगला जो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं 38 88 85 लिखा है, क्या लिखा है 38 88 85 लिखा, पूछा जा रहा है ये संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं। हमने आपको क्या पढ़ा है 7 से विभाज्यता का मतलब है अंतिम अंक आपको हटाना है। अगर अंतिम अंक हटाएंगे तो ये 38,888 बचेगा, और जो अंतिम अंक घटाना है उसका 2 गुना करना है। तो अंतिम अंक घटा 5 दूनी 10, आप घटा दीजिए, 10 अगर घटाएंगे तो 878, 38,878 बचेगा। अभी भी हमको भाग देना है, तो हमने क्या बोला आपको फिर से अंतिम अंक घटा लेना है, आपको फिर से क्या कर लेना, अंतिम अंक घटाया है तो 8 हटाया है तो 8 दूनी क्या होता है 16, बाकी बचा क्या 38 87 बचा, 16 घटा दीजिए, आप 16 घटाएंगे 7 में से ये 1 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा, ये 7 बचेगा, और ये कितना बचेगा 38 71 बच जाएगा। अभी फिर से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, अंतिम अंक घटा लीजिए तो 387 बचेगा, अंतिम अंक घटा लेंगे 387 बचेगा, 1 का भैया 2 गुना करेंगे 2 आएगा, आप 2 माइनस कर दीजिए 385 आ रहा है कि नहीं, 385 आ रहा है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो आप 5 को हटा लीजिए, 5 दूनी 10 होता है, 5 को हटा लेंगे 38 बचेगा, 38 बचेगा। 38 में अगर हम 10 माइनस करें क्या बचेगा, 38 में 10 माइनस करें क्या बचेगा भैया, 38 में 10 माइनस करें क्या बचेगा, 38 में अगर हम 10 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, 38 में अगर हम 10 माइनस कर दें तो 28 बचेगा। 28 में 7 का पहाड़ा जाता है कि नहीं, 28 में 7 का पहाड़ा जाता है, इसलिए ये संख्या क्या है
ये संख्या 7 से विभाज्य है। ये संख्या क्या है? 7 से विभाज्य है। नोट कर लीजिए जल्दी से, इस क्वेश्चन को नोट करिए जल्दी से, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए जल्दी से। और अगला आगे पढ़ने जा रहे हैं 8 से विभाज्यता का नियम। ध्यान से समझिएगा भैया, 8 से विभाज्यता का नियम पढ़ने जा रहे हैं, 8 से विभाज्यता का नियम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, इससे क्वेश्चन भी कराने वाले हैं, जल्दी से आपको बताना है, इससे क्वेश्चन भी कराने वाले हैं। क्वेश्चन लिख लीजिएगा पहले, कौन सी संख्या 7 से भाज्य है? कौन सी संख्या 7 से भाज्य है, ये हमको बताना है भैया। जल्दी से बताइए कौन सी संख्या 7 से भाज्य है। अब आप ऑप्शन लिखने जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 लिखा 46 12 72, 46 12 72। ऑप्शन बी पे लिखा है 46 12 71, सी पे लिखा है 46 12 75 और डी पे लिखा है 46 12 76। 46 12 76 दिख रहा होगा। जल्दी से सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करके आपको आंसर देना है। जल्दी से बताइए आंसर इसका कितना आ रहा है, सॉल्व कीजिए जल्दी से, आंसर इसका दीजिए कितना आ रहा है। आगे होगा आंसर भैया, जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। इसको सॉल्व करते हैं, पहले ऑप्शन को ले लेते हैं, इस ऑप्शन को पहले ले लेते हैं, पहले वाले ऑप्शन को ले लेते हैं। 46 12 72 लिखा है, हमने बोला आपको अंतिम अंक घटाना है, क्या लिखा? 46 127 लिखा, अंतिम अंक घटाया 46 127 लिखा, अंतिम अंक घटाया क्या मिला आपको? 2 का 2 गुना करेंगे 4, इसमें 4 घटा देंगे, क्या बचेगा? 46 123 बचेगा भैया। फिर हमने बोला अंतिम अंक घटा लीजिए, तो ये 46 12 बचेगा, और 3 का 2 गुना करिए, क्या होता है? 6 माइनस कर दीजिए, तो 46 6 बचेगा कि नहीं भैया? 46 6 बचेगा। फिर हमने बोला अंतिम अंक घटा लीजिए, आप 6 हटाएंगे, 6 दूनी क्या होता है? 12 होता है, 460, तो 6 दूनी 12 आप घटा लीजिए, 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 448 बचेगा कि नहीं? 448 बचेगा कि नहीं? हाँ 448 बचेगा। फिर हम क्या करेंगे? अंतिम अंक घटाएंगे, इसका अंतिम अंक घटाएंगे तो 8 दूनी क्या होता है भैया? 16 होता है। आप इससे 16 घटा दीजिए तो क्या बचेगा? 28 बचेगा। आप इससे 16 घटा दीजिए, 44 में से 16 घटा दीजिए, क्या बचेगा? 28 बचेगा। 28 7 के पहाड़े में आता है, इसलिए संख्या क्या है? 7 से विभाजित है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए ही आ रहा है, 7 से विभाज्यता का नियम आ रहा है। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विभाज्यता नियम 8 का। जल्दी से इस क्वेश्चन नोट कर लीजिए, विभाज्यता नियम 8 और 9 का पढ़ने जा रहे हैं, जल्दी से। विभाज्यता का नियम 8, जल्दी से क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप थंब दे दीजिए जल्दी से। विभाज्यता का नियम 8 से विभाज्यता नियम में क्या भैया? 8 से भाज्य। इसमें लिखिएगा, यदि कोई संख्या के अंतिम 3 अंक, यदि कोई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य, यदि कोई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य है, तो वह संख्या 8 से भाज्य होगी। तो वह संख्या क्या होगी? 8 से भाज्य होगी। और एग्जांपल ये ले रहे हैं, लिखा है 13,768 ले लिया। क्या ले लिया भैया? 13,768 ले लिया। अब इसमें अंतिम 3 अंक क्या है? 768, 8 का भाग दीजिए, 8 9 72 होता है, 4 बचेगा, 8 से 48 भाग चला गया। इसका मतलब क्या हो गया? ये संख्या क्या है? 8 से विभाजित है। अब हमने 8 से भाज्यता नियम में क्या पढ़ा कि संख्या कोई भी दी जा रही है, उसके अंतिम 3 अंक लेने हैं। यदि अंतिम 3 अंक में 8 का भाग जा रहा है तो संख्या क्या होगी? 8 से विभाजित होगी। जैसे 13,768 में अंतिम 3 अंक लिए, क्या लिखे? 768 लिखे, 768 में 8 का भाग जा रहा है, इसलिए संख्या क्या होगी? 8 से विभाजित होगी। 9 से भाज्य का नियम क्या होता है? 9 से भाज्य का नियम ये होता है, सेम 3 की तरीके। यदि कोई संख्या
के अंकों का योग, कोई संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य है, कोई संख्या के अंकों के योग 9 से भाज्य है, तो वह संख्या 9 से भाज्य होगी। वह संख्या क्या होगी? 9 से भाज्य होगी। फॉर एग्जाम्पल 4 5 9 0 क्या लिखा है? 4590 लिखा है। अब बताना है कि ये 9 से भाज्य है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंकों को योग कर लेंगे। 4 + 5 + 9 + 0, अगर इसको हमने जोड़ा तो 4 और 5 9 और 9 कितना होता है भैया? 18। 18 में 9 का भाग जाता है कि नहीं? 2 बार चला गया। इसका मतलब क्या हो गया? ये संख्या क्या है? 9 से भाज्य। 9 से भाज्यता का नियम और 3 से भाज्यता का नियम बिल्कुल बराबर है। 9 से भाज्यता का नियम, यदि कोई संख्या के अंकों की योग 9 से भाज्य है तो वह संख्या क्या होगी? 9 से भाज्य होगी। ठीक है, एग्जांपल नोट कर लीजिएगा। आगे 2 नियम और पढ़ने वाले बहुत जल्दी। एक 10 का नियम बिल्कुल इजी है, और एक 11 का नियम। 11 के नियम से 2 एग्जांपल करेंगे। जल्दी से पढ़ लेते इस क्वेश्चन को, राइट डाउन कर लीजिए, और समझ में आ रहा है तो थंब दीजिए जल्दी से। आगे जो है अगला नियम है 10 से भाज्यता का नियम। अगला जो नियम है वो 10 से भाज्यता का नियम है। 10 से भाज्य 10 से भाज्यता का नियम बिल्कुल इजी। यदि संख्या का अंतिम अंक 0 है तो वह संख्या 10 से भाज्य होगी। तो वह संख्या क्या होगी भैया? 10 से भाज्य होगी। फॉर एग्जांपल केवल आखिरी में 0 देखना है, अगर आखिरी में 0 नहीं है तो संख्या 10 से भाज्य नहीं होगी। जैसे लिखा है 9750, अब अंतिम में अंक क्या है? 0 है, तो 10 से भाज्य है। जैसे लिखा है 13440, तो अंतिम अंक क्या है? 0 है, तो क्या है? ये संख्या 10 से भाज्य है। कोई भी संख्या दी गई, अगर अंतिम अंक में 0 है तो वो 10 से भाज्य है, अंतिम अंक 0 नहीं है तो 10 से भाज्य नहीं होगी। अब आगे देखते हैं, समझ में आ गया होगा, जल्दी से थंब दीजिएगा। 11 से भाज्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। 11 से भाज्य क्या है? 11 से भाज्य क्या है, इसको जल्दी समझ लीजिएगा। इससे 2 एग्जांपल भी देंगे, क्वेश्चन भी देंगे, जल्दी से आपको आंसर देना होगा। 11 से भाज्य में क्या है? दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग में अंतर 0 या 11 का गुणज है। 0 या 11 का गुणज है तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी। वह संख्या 11 से भाज्य होगी। ध्यान से एक बार और पढ़ लीजिए। 11 से भाज्यता नियम में क्या है कि दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग में जो अंतर है वो 0 या 11 है, तो वो 0 या 11 का गुणज है, तो वह संख्या क्या होगी? 11 से भाज्य होगी। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग ये ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल में देख लीजिएगा जल्दी से। संख्या 1361 लिखा हुआ 1361 लिखा हुआ है। अब ये संख्या 11 से भाज्य है नहीं, तो हम क्या लिख लेंगे? पहले विषम स्थानों के अंकों को लिख लेंगे। और विषम स्थान के अंक क्या क्या दिए गए भैया? हमारे विषम स्थान के अंक पहले नंबर पे 1 लिखा, फिर क्या लिखा है? 6 लिखा भैया। 1 लेंगे, फिर 6 लेंगे, फिर क्या लिखा है? 0 लिखा है, फिर क्या लिखा है? 2 लिखा है। इसको हम जोड़ेंगे, 6 और 1 7, 7 और 2 कितना हो गया? 9 हो गया। 6 और 1 7, 7 और 2 कितने हो गए? 9। अब भैया जो बचे सम स्थानों के क्या बचे? 3 बचा, प्लस 3 के बाद 1 बचा, और 1 के बाद क्या बचा भैया? 5। इनको हमने जोड़ा, 3 और 1 कितना हुआ? 4 और 5 कितना हुआ? 9। इनमें डिफरेंस निकाले तो डिफरेंस कितना आ रहा है भैया? 0 का आ रहा है कि नहीं डिफरेंस? अगर डिफरेंस 0 का आ रहा है तो ये संख्या क्या है? यह संख्या 11 से भाज्य है। ये संख्या क्या है? 11 से भाज्य। एक बार ध्यान समझ लीजिए कि दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों के योग विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज है, तो वो संख्या क्या होगी? 11 से विभाजित होगी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 13, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ भैया? 13
1361 लिखा हुआ है। ये पूछा जा रहा है 11 से भाज्य कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले विषम पहला अंक, फिर इसके बाद एक छोड़ के 6 लिया, फिर एक छोड़ के 0, फिर एक छोड़ के 2 लिया, जोड़ लिया 9 आया। फिर जो सम स्थानों पर लिखे 3, 1 और 5 लिखा, इसको जोड़ा 9 आया, दोनों का डिफरेंस निकाला 0 आ गया। 0 आ जाए या यहाँ पे 11 आ जाए तो वो संख्या क्या है, वो संख्या क्या है, 11 से भाज्य होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये भाज्यता पर आधारित जो नियम पढ़ाए वो समझ में आए होंगे। अगर ये नियम समझ में आए तो इन नियमों से कल हम आपके लिए अभ्यास के लिए कल क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और इन नियम को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़ के आइएगा, इनसे कल अभ्यास कराने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं सब समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो थंब दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।